गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज। आज बीए थर्ड ईयर की गर्ल्स को उनका टॉपिक जो वॉन्ट्स है उसके बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वॉन्ट्स किसे कहते हैं और आवश्यकताओं के क्या तत्व होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉन्ट्स एंड डिजायर, और उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे आवश्यकता की विशेषताएं। आवश्यकता की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, व्हाट आर द सिम्टम्स साइंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आवश्यकताएं असीमित होती है, यानी कि वांट्स आर अनलिमिटेड। आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ, किसी चीज की सीमा न होना, यानी कि उसका कोई एंड नहीं है। इट इज एन एंडलेस एफर्ट, हम ये कह सकते हैं। हमारे जीवन में कभी भी आवश्यकताओं का अंत नहीं होता। जैसे कि एक आवश्यकता पूरी होती है, जैसे ही वो पूरी होती है दूसरी आवश्यकता आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं। हमने भोजन लिया और हमने खाना खाया, थोड़ी देर बाद हमें फिर भूख लग गई, एक ड्रेस ली, थोड़े दिनों बाद हमें फिर लगा कि और ड्रेस लेनी चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकताओं का कोई एंड नहीं है। कभी भी हमारे जीवन में आवश्यकताओं का एंड नहीं होता। अगर आवश्यकताएं खत्म हो जाए, सीमा हो जाए, तो मेरे ख्याल में मनुष्य तरक्की ही नहीं करेगा, नई नई खोजें ही नहीं करेगा। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही नित नए आविष्कार हो रहे हैं और उसकी वजह से ही हमारे जीवन का स्तर भी ऊंचा उठता जा रहा है। सेकंड विशेषता है, प्रत्येक आवश्यकता किसी समय पूर्णतः संतुष्ट की जा सकती है। Every want can be satisfied at a particular time period। अभी हमने पहला बोला पॉइंट कि ये असीमित होती है, यानी कि इनके कोई एंड नहीं है, लेकिन एक आवश्यकता को एक पर्टिकुलर टाइम में हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने भोजन खाया, मेरी भूख शांत हो गई एंड आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, उसी तरह से मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता है, मुझे कहीं जाना है, मैं वहां पे, मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे बैंक जाना है पैसे निकलवाने, तो मैं बैंक गई, मैंने पैसे निकलवाए, मेरी आवश्यकता पूरी हो गई, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो वांट सेटिस्फाइड हो जाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, आवश्यकताएं पूरक होती हैं, यानी कि दे आर सप्लीमेंट्री। एक आवश्यकता को तुम्हें पूरा करना है तो उसके लिए हमें बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मुझे फ्लावर अरेंजमेंट करना है, मेरा आवश्यकता क्या है, टू डेकोरेट अ फ्लावर, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फूल चाहिए, मुझे उसके लिए एक फ्लावर्स चाहिए, और मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, और मुझे फ्लावर डेकोरेट करना आता हो। यानी कि बहुत सी बातें जब होंगी, बहुत से साधन होंगे, बहुत सी आवश्यकताएं एक साथ आएंगी, तब जाकर के वो आवश्यकता पूरा करेगी। या मुझे बैंक जाना है पैसे निकलवाने के लिए, तो मुझे बैंक जाने के लिए कोई व्हीकल चाहिए, मैं वहां पे गई और मेरे को पेन चाहिए, चेक चाहिए या फॉर्म चाहिए, उसके बाद मैंने पैसे निकलवाए या जमा कराए। तो एक पर्टिकुलर वांट पूरा करने के लिए वी हैव टू फुलफिल मेनी वांट्स, तो दे आर ऑल सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होती हैं। फिर है, कुछ आवश्यकताएं आदत में बदल जाती हैं, यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि कुछ आवश्यकताएं हम पूरा करते हैं तो उसको बार बार पूरा करने पर दैट बिकम्स अ हैबिट। एग्जाम्पल, कोई नींद न आने पर हम दवाई लेते हैं तो थोड़े दिनों बाद वो हमारी नींद की गोली हमारी आदत बन जाती है। और या फिर हम चाय पीते हैं, हमारा सिर दुख रहा है तो हमने थोड़ी चाय पी, तो धीरे धीरे चाय या कॉफी हमारी आदत बन जाती है। इसके अलावा कुछ बैड हैबिट्स भी आवश्यकता बन जाती हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना इत्यादि। नेक्स्ट है, वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारी प्रेजेंट वांट्स हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर वांट्स, यानी कि हम भविष्य को बाद में पूरा करें, पहले हम प्रेजेंट की ओर ध्यान दें। इसका रीजन क्या है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, और हम भविष्य के लिए जोड़ते जा रहे हैं, और इस समय हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में। तो हमें पहले वर्तमान की ओर ध्यान देना है और फिर भविष्य। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य के लिए पैसे नहीं जोड़ें या भविष्य का ध्यान नहीं रखें, लेकिन ये नहीं है कि हम भविष्य की वजह से अपने वर्तमान को बुरा करते हैं। किसी की कोई लड़की है और वो पैसे जोड़ रहा है कि नहीं, ये पैसे तेरे मैं शादी के लिए रख रहा हूँ, और अभी उसे वो पढ़ा नहीं रहा, अभी बीमार है तो उसका इलाज नहीं करा रहे, तो फिर उसका
उसका क्या मतलब, यानी कि हमें भविष्य से ज्यादा पहले वर्तमान को देखना है। वर्तमान, प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्यूचर इज नॉट फिक्स्ड। भविष्य में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, तो हमें पहले अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा एक और है, आवश्यकताएं जो है वो बार बार अनुभव होती हैं, यानी कि वांट्स जो है वो दे आर रिपीटेड। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाती हैं पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवश्यकता फिर से आ जाती है। जैसे कि हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, या प्यास लगी, हमने पानी पिया, तो वी आर सेटिस्फाइड, हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। लेकिन थोड़े समय बाद हमें फिर भूख लग जाती है, फिर प्यास लग जाती है, तो हमें उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। सिंपल शब्दों में हम एक और एग्जांपल लें कि हमें किसी ड्रेस की आवश्यकता है, हम अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे ये ड्रेस ले दो, फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, और हम वो ड्रेस लेके खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें फिर लगता है कि नहीं, अब तो और नई ड्रेस होनी चाहिए, यानी कि आवश्यकताएं हमें बार बार अनुभव होती है। नेक्स्ट है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। there is difference between the frequency of wants। कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं और कुछ कम तीव्र होती है, और जो हमें ज्यादा तीव्र लगती है आवश्यकता, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, हम उस आवश्यकता का चुनाव करते हैं। ठीक है, हम यदि देखें तो किसी को भूख लग रही है तो उसके लिए रोटी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी का अगर पेट भरा हुआ है तो उसकी आवश्यकता दूसरी होगी। तो आवश्यकताएं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। किसी के लिए पैसे की ज्यादा आवश्यकता है, किसी को टाइम की आवश्यकता है, किसी को एनर्जी की आवश्यकता है। कोई लोअर इनकम ग्रुप का है तो उसके लिए पैसे का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन वही अगर हम हायर इनकम ग्रुप वाले देखेंगे तो वो उनके लिए टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पैसे की कम है। तो वो अपना पैसा खर्च करके और अपना टाइम बचाते हैं, कैसे, मेड्स एंड सर्वेंट्स एंड ट्यूटर्स आदि रख करके। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी के लिए कोई आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण होती है। फिर है, आवश्यकताओं में वैकल्पिक होते हैं, यानी देयर आर ऑल्टरनेटिव चॉइस होती है, यानी कि हमें कोई आवश्यकता पूरी करनी है तो हमारे पास बहुत से विकल्प आ जाते हैं। अब उस विकल्प में से मैं कौन सा विकल्प सेलेक्ट करूंगी जो मुझे मेरे को जो अधिक अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, मुझे यात्रा पे जाना है, कहीं किसी और सिटी पे जाना है, तो मेरे पास बहुत से विकल्प आ जाते हैं कि मैं ट्रेन से जाऊं, टैक्सी से जाऊं या फ्लाइट से जाऊं। अब इन विकल्प में मुझे जो बेस्ट लगेगा, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे बहुत है और मेरे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई विल गो बाय फ्लाइट, और अगर मुझे लग रहा है नहीं मुझे तो पैसे बचाने हैं, समय तो मैं खर्च कर सकती हूँ, तो आई विल गो बाय ट्रेन। तो बहुत से विकल्प आ जाते हैं और हम उन विकल्प में से अपने अकॉर्डिंगली एक विकल्प सेलेक्ट करते हैं और उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। फिर है, रीति रिवाज व फैशन से प्रभावित होती है, यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे क्या कस्टम्स हैं, हमारी क्या प्रथाएं हैं, हम समाज में रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या रिचुअल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि कोई लोग शादी में बहुत दहेज देते हैं, कोई डेथ में बहुत खर्चा करते हैं, तो इस तरह से रीति रिवाज हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। और फैशन भी हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। जैसे ही फैशन किसी चीज का बदलता है, हमारी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। किसी चीज का फैशन आना हमारी आवश्यकता बन जाती है। हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, जैसे कोई कबीला है, कबीले में सरदार है, वो ऊपर मुकुट लगा रहा है और कंठी लगा रहा है, तो ये उसकी आवश्यकता है, उसका वहाँ का फैशन है, रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंगली वो ड्रेसअप होता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत से हमारी आवश्यकताएं रीति रिवाज और फैशन द्वारा प्रभावित होती हैं, और हमें उन चीजों की जरूरत नहीं होती तो भी हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि टाई लगाना, ऑफिसर्स लोग जो होते हैं टाई लगाना, तो वो कोई हमारी आवश्यकता तो पूरी नहीं कर रहा, लेकिन एक फैशन है तो हम उसको लगाते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड बताता है, टाई वगैरह पहना हुआ तो वो हम लगाते हैं। उसी तरह से हम कलरफुल अपना ज्वेलरी लेते हैं, हमारे क्लिप्स लेते हैं, पर्सेस जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो फैशन है तो हम उसको अपना लेते हैं और उसको अपनी आवश्यकता बना लेते हैं। ज्ञान वृद्धि और वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं।
अगर हम इसको सिंपल शब्दों में देखें तो एक गांव वाला और एक शहर वाले को हम कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा होंगी आवश्यकताएं? शहर वालों की। यानी कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें और नई नई चीज़ों की नॉलेज बढ़ती है, तो हमारा हमारा आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। और जैसे जैसे नए आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार करे हैं, तो हमारी आवश्यकता भी बढ़ गई। पहले तो हम कहाँ खाना बनाते थे, एक भगोनी में बनाते थे, लेकिन प्रेशर कुकर का आविष्कार हुआ तो हमारी आवश्यकता प्रेशर कुकर बन गई। उसके बाद हमें और अधिक अधिक नए नए आविष्कार होते गए तो हमारी आवश्यकताएं भी बदलती गई। तो उसी तरह से हम देखें तो पहले हम फैन में सोते थे, फिर उसके बाद कूलर का आविष्कार हो गया तो हमारी जरूरत बन गई कूलर। अब हम देखें तो हम एसी के बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह से नए नए आविष्कार होते जाते हैं और हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। एंड लास्ट है विज्ञापन द्वारा प्रभावित। आवश्यकताएं जो है एडवर्टिजमेंट द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि हम नए नए विज्ञापन देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं, हमारे जो आइडल्स हैं, दे आर वेयरिंग नाइस ड्रेस, और वो कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के, या नए नए तरीके के हम बिस्किट्स का एडवर्टिजमेंट, चॉकलेट्स का एडवर्टिजमेंट देखते हैं, तो हमें उन चीज़ों की आवश्यकता होती है और हम मार्केट में जाकर उस चीज़ को खरीदते हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं, ये आवश्यकताओं की विशेषताएं होती हैं। अब हम एक बार फिर से देख लें तो हमारी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इनकी क्या विशेषता है। आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किसी समय पूर्णतः संतुष्ट की जा सकती हैं, इनमें प्रतियोगिता होती है। आवश्यकता में प्रतियोगिता मीन्स देयर इज कंपटीशन बिटवीन वांट्स। जब हमें लगता है कि हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आया, तो अब हमारे दिमाग में बहुत सी आवश्यकताएं हो गई कि मैं इस पैसे से ड्रेस भी ले सकती हूँ, मैं इस पैसे को सेव भी कर सकती हूँ, मैं इस पैसे से बुक्स भी ले सकती हूँ, और मैं सबके उन बारे में सोचूंगी और मुझे जो लगेगा मेरे लिए बेस्ट है, मैं उस आवश्यकता को पूरा करूंगी। यानी देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन वांट्स एंड द वांट विच विंस, जो जीतती है, जिसके हमें मेरिट्स, जिसके हमें फायदे ज्यादा लगते हैं, उस आवश्यकता को हम पहले पूरा करते हैं। फिर आवश्यकताएं पूरक होती हैं, आदत में बदल जाती हैं, एंड प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर, यानी कि भविष्य की आवश्यकताओं से ज्यादा वर्तमान की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। आवश्यकताएं बार बार अनुभव होती हैं, यानी कि इनमें पुनरावृत्ति होती है, दे आर रिपीटेड। इनकी तीव्रता में भिन्नता होती है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ वांट्स। देन दे आर वैकल्पिक, यानी कि इनमें ऑल्टरनेटिव होता है, हमें ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करना होता है। रीति रिवाज और फैशन से प्रभावित होती हैं, विज्ञापन से प्रभावित होती हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि से प्रभावित होती हैं, और इसके साथ साथ नए नए आविष्कार जो होते हैं वो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया आवश्यकता की विशेषता। थैंक यू।